जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में तालिबान के एक मजबूत नेता हैं, एक बड़े नेता कहे जा रहे हैं, शेर मोहम्मद इस्तानिकज़ाई, जिनका इंडियन कनेक्शन सामने आया है। खबर सामने आई है कि इस्तानिकज़ाई का कनेक्शन देहरादून से है, वहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से है और एक वक्त पर उसने यहां पर पढ़ाई भी की है। तो कौन है ये इस्तानिकज़ाई, इसका नाम आजकल सुर्खियों में क्यों है और इसका इंडियन कनेक्शन पूरा है क्या, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। अफगानिस्तान में हुए ताजा तख्ता पलट के बाद तालिबान सत्ता पर काबिज है। तालिबान की सत्ता जिन नेताओं के हाथों में है, उनके बारे में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ाई, जो तालिबान के 7 सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है। इस्तानिकज़ाई के बारे में पता चला है कि वो कभी उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जेंटलमैन कैडेट भी था। आईएमए की 1982 बैच के उसके साथियों ने उसका नाम शेरू रखा था। आईएमए के इस बैच के उसके साथी बताते हैं कि इस्तानिकज़ाई मजबूत शरीर का था, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा वो कट्टर धार्मिक विचारों वाला भी नहीं था। इस्तानिकज़ाई की उम्र उस समय 20 साल की थी जब वो भगत बटालियन के कैरन कंपनी में 45 जेंटलमैन कैडेट के साथ आईएमए में आया। इस्तानिकज़ाई को सब पसंद करते थे। रिटायर्ड मेजर जनरल डीए चतुर्वेदी उसके बैचमेट थे। वो कहते हैं उसे सभी लोग पसंद करते थे। वो एकेडमी के दूसरे कैडेट से कुछ ज्यादा ही उम्र का लगता था। उसकी रौबदार मूछें थीं। उस समय उसके विचार कट्टर नहीं थे। वो एक औसत अफगान कैडेट जैसा ही था जो यहाँ आकर खुश था। असल में आईएमए में आजादी के बाद से ही विदेशी कैडेटों को प्रवेश मिलता रहा है। अफगान कैडेटों को भारत पाक युद्ध के बाद 1971 से ही ये सुविधा मिल रही थी। इस्तानिकज़ाई अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का डायरेक्ट रिक्रूट था। इस्तानिकज़ाई ने आईएमए में 1.5 साल में प्री कमीशन ट्रेनिंग पूरी की थी। इसके बाद उसने लेफ्टिनेंट के तौर पर अफगान नेशनल आर्मी ज्वाइन की। इसके कुछ समय पहले ही सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। 1996 में तालिबान में शामिल हुआ इस्तानिकज़ाई। साल 1996 तक इस्तानिकज़ाई ने सेना छोड़ दी और तालिबान में शामिल हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन की सरकार से तालिबान को राजनयिक मान्यता दिए जाने संबंधी वार्ता में वो शामिल था। साल 1997 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में इस्तानिकज़ाई को तालिबान सरकार का कार्यकारी विदेश मंत्री बताया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि उसने अंग्रेजी बोलना भारत के कॉलेज से सीखा था। फिर बना तालिबान का प्रमुख वार्ताकार। बाद में सालों वो तालिबान का प्रमुख वार्ताकार रहा। उसके इंग्लिश बोलने के कौशल और मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से उसे तालिबान में अच्छा ओहदा मिला। जब तालिबान ने दोहा में अपना राजनीतिक ऑफिस खोला तो वहां तालिबान के सीनियर नेता आने लगे। साल 2012 से इस्तानिकज़ाई तालिबान का प्रतिनिधित्व करता रहा। इसके बाद साल 2019 में ये काम तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर ने अपने हाथों में ले लिया तो इस्तानिकज़ाई वापस आ गया। इसके बावजूद वो तालिबान के टॉप वार्ताकारों में से अभी भी एक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।